हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमील अहमद और हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका मकसद जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझ के पढ़ना है ताकि जो पीपीएससी या एफपीएससी या किसी भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप अच्छे स्कोर कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो है अराबियन पेनिनसुला। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल जिस तरह हम बनाते होते हैं आपने पहले मैप ड्रा करना है। ठीक है, इस तरह कुछ मैप ड्रा कर लें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दो कंट्रीज़ और बना लें। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे नीचे दो और कंट्रीज़ बना लें। ठीक है, एक जो कंट्री है वो यहाँ से बनाना है, यहाँ पे आपने। ठीक है, और एक छोटा सा जो है स्मॉल कंट्री आपने यहाँ पे बनाना है। इन कंट्रीज़ का बताता हूँ। ठीक है, और ये बना ली। अच्छा, इसमें जो है अब आप देखें, सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो है ना आपके पास ये सारा जो एरिया है ये सारा आपके पास वाटर है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पर्शियन गल्फ। ठीक है, और ये नीचे ये आपके पास इंडियन ओशन हो गया। इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी पानी है, वाटर है। ठीक है, ये आपके पास सारा वाटर है। अच्छा, अब देखें, ये जो है ये आपके पास है पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये क्या है आपके पास? पर्शियन गल्फ। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी ज्योग्राफी को देखेंगे, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। ठीक है, फिर हम वन बाय वन एक एक कंट्री को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, इलेबोरेट करेंगे कि इसमें से जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, ये है आपके पास पर्शियन गल्फ। ये आगे ये है आपके पास अराबियन सी। कौन सा? अराबियन सी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो कंट्री है वो है ईरान, और यहाँ पे जो है वो है अफ्रीका कंटिनेंट। यहाँ पे जो है वो अफ्रीका कंटिनेंट बनता है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये वाली पट्टी इसे कहते हैं रेड सी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे रेड सी कहते हैं। ये आपके पास है सऊदी अराबिया। ठीक है, ये आपके पास जॉर्डन। ये आपके पास जॉर्डन। ये है आपके पास इराक। अच्छा, यहाँ पे जो है एक छोटा सा मुल्क बनाए, ये इस कोने पे। ठीक है, ये है आपके पास कुवैत। कौन सा? कुवैत।
और पर्शियन गल्फ में एक कंट्री बनता है जिसका नाम है, ये कंट्री है, इसका क्या नाम है, बहरेन। ठीक है। अच्छा, नीचे दो कंट्री बना लें, एक है यमन सऊदी अरबिया से नीचे, और ये है आपके पास ओमान, ये है आपके पास यूएई, और ये है जनाब कतर, QATAR, कतर। ठीक है, तो ये जो है बेसिक हमने कंट्रीज़ देख लिए। अच्छा, ये आपके पास जो है पर्शियन गल्फ है, ये आपके पास है रेड सी है। अच्छा, ये आपके पास क्या है, अ, इसे ये जो बन रहा है जगह, इसे गल्फ ऑफ ओमान भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ ओमान भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो है अराबियन सी है, ये टोटल ये किसका पार्ट है, ये इंडियन ओशन का। सी की बात की जाए तो अराबियन सी है, तो सी पार्ट होता है किसका भला, ओशन का। ठीक है, ये आपके पास इंडियन ओशन है। अच्छा, इसके अलावा आपने जो है यहाँ पे दो स्ट्रेट्स बनानी है। ठीक है, यहाँ पे दो स्ट्रेट्स बनानी है, इसको मैं ज़रा बनाता हूँ ब्लैक से। चलें बिल्लियों से ही बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है एक स्ट्रेट आपके पास ये बन रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट आपके पास ये बन रही है, और एक स्ट्रेट जो है वो आपके पास ये बन रही है। ठीक है। अच्छा, जो ये स्ट्रेट है इसका क्या नाम है, इसका नाम है हरमोज स्ट्रेट। कौन सी वाला, हरमोज, HERMOZ, ये हरमोज स्ट्रेट हो गई। और ये वाली स्ट्रेट है आपके पास अल मंदाब स्ट्रेट। कौन सी, अल मंदाब, MANDAB, अल मंदाब स्ट्रेट। ठीक है। अच्छा, ये हमने इसकी बेसिक जियोग्राफी देखी है। ठीक है, कि अराबियन पेनिनसुला में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरबिया है, यमन है, ओमान है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, और इराक है। ठीक है। अच्छा, अब इसके जो है ना, इन तमाम कंट्रीज़ के हम देखते हैं दूसरे नंबर के ऊपर इनके कैपिटल्स। ठीक है, इनके कैपिटल्स देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो जॉर्डन है, ठीक है, इसका कैपिटल क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका कैपिटल है अम्मान। ठीक है, जो जॉर्डन है इसका कैपिटल क्या है, अम्मान, AMMAN। जॉर्डन का कैपिटल क्या है, अम्मान है। इराक का कैपिटल क्या है, बगदाद। ठीक है, इराक का कैपिटल क्या है, बगदाद। कुवैत का कैपिटल क्या है, कुवैत ही है। ठीक है, कुवैत सिटी, कुवैत का कैपिटल क्या है, कुवैत ही है। ठीक है। अच्छा, बहरीन का कैपिटल क्या है, मनामा, MANAMA, मानामा। मनामा किसका कैपिटल है, बहरीन का कैपिटल है मनामा। ठीक है। अच्छा, कतर, कतर का कैपिटल क्या है, दोहा, DOHA, दोहा। ठीक है, कतर का कैपिटल क्या है, दोहा। दोहा एकॉर्ड भी हुआ है तालिबान के हवाले से। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, वो कतर में हुआ था तालिबान के दरमियान और जो है USA के दरमियान हुआ था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है यूएई। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी। इसका कैपिटल क्या है, अबू धाबी। ठीक है, यूएई का कैपिटल क्या है, अबू धाबी। ओमान, ओमान का कैपिटल क्या है, मस्कत, MUSCAT।
ओमान, ओमान का कैपिटल क्या है? मस्कत, MUSCAT, मस्कत। यमन, यमन का कैपिटल क्या है? सना, SANA, सना, SANA, सना। यमन का कैपिटल क्या है जी? सना। और सऊदी अरबिया का कैपिटल क्या है? रियाज। ठीक है, इंग्लिश में रियाद लिखते हैं। सऊदी अरब का कैपिटल क्या है जी? रियाज है। अच्छा, अब देखिए इन कंट्रीज़ के जो है ना, हमने अब कैपिटल सभी कंट्रीज़ के देख लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इन कंट्रीज़ की करेंसीज़ क्या है। ठीक है, इन कंट्रीज़ की करेंसीज़ क्या है। तो आपने इस तरह याद रखना है, जो ऊपर वाले ये 4 कंट्रीज़ हैं, जॉर्डन, इराक, कुवैत और बहरीन। ठीक है, जॉर्डन, इराक, कुवैत और बहरीन, इनकी करेंसी है दिनार। इनकी करेंसी है क्या? दिनार। किन किन की भला? जॉर्डन की, इराक की, कुवैत की और बहरीन की। इनकी करेंसी क्या है? दिनार है। ठीक है, अच्छा अब देखें, जो ये नीचे वाले कंट्रीज़ हैं, यमन है, ओमान है, कतर है और सऊदी अरबिया, ये 4 कंट्रीज़, यमन, ओमान, कतर और सऊदी अरबिया, इनकी करेंसी क्या है? इनकी करेंसी है रियाल। ठीक है, यमन की करेंसी क्या है? रियाल है। सऊदी अरबिया की करेंसी रियाल है। कतर की करेंसी रियाल है। और ओमान की करेंसी भी क्या है? रियाल है। अच्छा, अराबियन पेनिनसुला में सिर्फ यूएई एक ऐसा कंट्री है जिसकी करेंसी इनसे डिफरेंट है। ठीक है, तो यूएई की जो करेंसी है वो क्या है? वो है दिरहम। ठीक है, यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम। कैपिटल इसका अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम है। ठीक है, तो ये था जस्ट बेसिक ओवरव्यू था अराबियन पेनिनसुला के हवाले से, कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के कैपिटल्स क्या हैं वो हमने देखे हैं, और उन कंट्रीज़ के जो हैं इसका करेंसी क्या है वो भी हमने देखा है। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रेट हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी हमने देखी हैं। एक हरमोज़ स्ट्रेट है और एक अलमंदाब स्ट्रेट है। जो अब हमारा इसके ऊपर जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम एक एक कंट्री को जो है इलेबोरेट करेंगे, एक एक कंट्री को जो है वो देखेंगे कि इसके हवाले से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से एक अपील थी, एक रिक्वेस्ट थी कि गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाएं। मैं आप लोगों के लिए जो है मेहनत करके, साफ ज़ाहिर स्टडी करके आप लोगों के लिए ये लेक्चर की सीरीज़ बना रहा हूँ। तो काइंडली आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।